नवाकोट में बर्बादी के निशान लगातार दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऊपर आसमान से बाकायदा दूसरे पहाड़ पर जाकर के लोगों को बचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बर्बादी के निशान आपको परेशान कर सकते हैं। किस तरह से ये सैलाब आया और किस तरह से सेकंडों में सब कुछ बहा के ले गया। अभी आप तस्वीरों में देखिए, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है, बड़े बड़े घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। रेस्क्यू करके बाकायदा इन लोगों को लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पर पहुँचाया गया है रेस्क्यू करके। आप लोग क्या रेस्क्यू करके ला रहे हैं? नहीं। हाँ, ये लोग कौन है? घर के बंदे। एक मिनट, हाँ, कहाँ पे थे? वो अपना सर से पूछिए। ये देखिए, ऐसे कुछ इस तरह से लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा मड है। कहाँ से ला रहे हैं सर आप इनको? इसका घर था, वहाँ से आपका घर था? हाँ। तो घर चला गया आपका? हाँ, दो फ्लैट चला है। हाँ। मेरा चेकबुक घर इधर है, वो निकालना। सब बाकी सब चला गया। हाँ। तो इस तरह से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये एक तरीका है लोगों को बचा करके लाने का। जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि उस जगह से लोगों को निकाला जा सके। ये नेपाल पुलिस के लोग और जो नेपाल पुलिस के जवान हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरों में देखिए आप ज़रा, वहाँ पे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऑपरेशन चल रहा है। ये रेस्क्यू के साथ में ये मेन रोड है, रसुआ को जाने वाली मेन रोड है, जो कि पूरी तरीके से दलदल में दब चुकी है। उनको लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या हम जा सकते हैं आपके साथ? थोड़ा सा दिखाना है कैसे काम हो रहा है, प्लीज़। तो थोड़ा सा हम देखिए, जेसीबी से हमने मदद मांगी है और इसमें बैठ करके हम थोड़ा अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे और इसके ज़रिए अंदर की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल है और इसके ज़रिए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा पाएंगे। जेसीबी पे हम बैठे हैं इस समय, वो अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम जेसीबी के ज़रिए उन तमाम इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा मड है, जहां पर इतना ज़्यादा दलदल आ चुका है। नवाकोट का ये इलाका है और इस नवाकोट के इलाके में जेसीबी के बगैर हम अंदर तक नहीं जा सकते, इसलिए हमने बाकायदा जेसीबी का सहारा लिया है। और जेसीबी के ज़रिए आप देखिए ऊपर बैठ करके किस तरह से हम ये इस पर बैठ कर, इस पर खड़े होकर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, ये वो जगह है, ये वो साइट है जो काफ़ी ज़्यादा तबाह हुई है। ये नवाकोट की जगह है और ये पूरी मार्केट हुआ करती थी। इस पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ दफन हो चुका है। करीब 10-10 फीट 15-15 फीट तक ये मलबा आ चुका है। यहाँ पर रोड हुआ करती थी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से मूवमेंट करते थे रसुआ की तरफ और नवाकोट से, लेकिन अब यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप देखिए लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ में इस पूरी रोड को साफ़ किया जा रहा है ताकि ये जो लोकेशन है, ये देखिए, ये लोकेशन देखिए, ये लोकेशन देखिए कितनी ज़्यादा भयावह है। तस्वीरें देखिए आप, ये पूरा मकान जो है अंदर जा चुका है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, दब जाएगा तो वापस चलें। तो इनका कहना है कि आप वापस चलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो पूरा ये दलदल है और ये आपको अंदर अपने दलदल जो है 15-15 फीट का 12-12 फीट का दलदल है ये, और यहाँ से अंदर जा पाना मुमकिन नहीं है। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाइए, ये वाली तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पे तस्वीरें देखिए, कितना ज़्यादा नुकसान इस इलाके को हुआ है। और ये सब कुछ ही सेकंडों का काम है। मतलब आप ये समझिए कि पलक झपकते ही पूरा नवाकोट जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस तरह की तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार ख़त्म हो चुके हैं और स्कूल ख़त्म हो चुके हैं,
बैंक खत्म हो चुके हैं, बड़ी संख्या में जो लोग व्यापार करते थे वो व्यापार खत्म हो गया, जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुकी, गाड़ियां दब चुकी हैं, गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं है। और इस तरह से हमने जो है आपको यहाँ के अंदर की तस्वीरें जो हैं दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप समझें कि कितनी मुश्किल होगी अब इसको दोबारा बना पाना। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, नवाकोट, नेपाल।